हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईरान यूएसए के बारे में। इजराइल का तो अभी नाम लेना मतलब एक प्रकार से इजराइल कर रहा है अटैक, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इजराइल का फोकस अभी गाजा को उसने जैसे साफ किया, तो उसका फोकस अभी लेबनान पे है कि लेबनान में भी इजराइल का ही प्रभुत्व हो जाए। और एक ग्रेटर इजराइल की जो परिकल्पना इजरायलियों के बीच में है, जो उनकी एक प्रकार से यूएसए के मन में है, जो कि हमने जो युद्ध स्टार्ट होने से पहले ही इन सारी चीज़ों को मीडिया में देख रखा था, तो उसी को फॉलो कर रहा है, मुझे यही लगता है। रही बात ईरान की, तो ईरान एक ऐसा मिडिल ईस्ट में ताकतवर देश बनने जा रहा था कि जो यूएसए और इजराइल दोनों की सत्ता को चुनौती देने की एक प्रकार से काबिलियत रखता था और रखता है, अभी चुनौती दे ही रहा है। तो उसको तहस नहस करना मतलब एक साथ दो प्लान। रही बात जो नुकसान हुआ है यूएसए का, वो यूएसए ईरान के तेल के कुओं पर या ईरान के तेल के जो भंडार हैं उन पर कब्जा करके उससे कुछ ही दिनों में उसकी भरपाई कर लेगा। तो उसके मतलब कोई नुकसान की कोई बड़ी बात नहीं है यूएसए के लिए। जो कि खबरें आ रही हैं कि भाई यूएसए का इतने बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया, इतने बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। तो ये एक अलग बात है। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति को देखा जाए तो यूएसए ने जैसे सोचा था कि इनकी टॉप लीडरशिप को हम मार देंगे, और जब टॉप लीडरशिप ही नहीं रहेगी तो ईरान की जो वर्तमान गवर्नमेंट है वो तहस नहस हो जाएगी। और तहस नहस हो जाएगी क्योंकि कोई निर्णय लेने के लिए नहीं रहेगा। और फिर जो वहाँ के जो लोग हैं वही एक प्रकार से सरकार पर हमला बोल देंगे, धावा बोल देंगे, और तुरंत के तुरंत चीज़ें उस हिसाब से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी जैसे यूएसए ने सोचा था। और बाद में फिर यूएसए अपना एक राजदूत भेजकर वहां पर जो भी सरकार है उसको अपने पक्ष में कर लेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ईरान की जो सरकार है या ईरान का जो सिस्टम है वो बड़ा ही डिसेंट्रलाइज है और एक प्रकार से सेंट्रलाइज भी है। सुप्रीम लीडर के तौर पर वो पूरा का पूरा सेंट्रलाइज भी है। और साथ ही साथ उनने अलग अलग काम, अलग अलग फोर्सेस को, अलग अलग एक प्रकार से कंपनी उनने बना दी है, अलग अलग मंत्रालय बना दिए हैं, तो उनको सौंप दिया है। सौंप दिया था मतलब दिया है, अभी दोनों ही हम चीज़ें कह सकते हैं। तो यूएसए और इजराइल जो करना चाहते थे वो कर नहीं पाए, सत्ता परिवर्तन। अब वो सोच रहे हैं कि जो एक प्रकार से जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो ईरान ने क्लोज कर रखा है या चोक कर रखा है, तो उसको हैंडल करने के लिए ईरान क्या करेगा। सबसे पहली बात कि वहां से सीधी सी बात है, जहाज नहीं आने दे रहा है, ईरान यही कर रहा है। तो यूएसए सोच रहा है कि हम खड़ग आइलैंड, जो ईरान का सबसे बड़ा पावर पॉइंट है, सबसे ज़्यादा एक प्रकार से सेंटर पॉइंट है उसके जो बिजनेस है उसका, उस पर कब्जा कर लेंगे। और साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो रीजन है, जो मतलब एक प्रकार से तटीय रीजन है, उस पर एक प्रकार से हमला करके एक प्रकार से कब्जा कर लेंगे। तो ये ना केवल अभी के लिए बाकी भविष्य के लिए भी हमारी सेफ्टी हो जाएगी। लेकिन और उसके लिए यूएसए ने लगभग 3,500 या 4,000 जो उसके टॉप मोस्ट एक प्रकार से सैनिक होते हैं उनको तैयार भी कर रखा है। लेकिन ईरान का उल्टा कहना है, ईरान अगेन चेतावनी ही दे रहा है यूएसए को, जैसा कि युद्ध से पहले दे रहा था, कि आप यहाँ पर इन्वेजन करने के लिए आएंगे, ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए आएंगे, और हम भी इस प्रकार से हमला करेंगे, इस प्रकार से रिटेलिएट करेंगे कि सारे के सारे जितने जवान आएंगे उनको हम जहन्नुम में भेज देंगे। एक प्रकार से इतना कठोर एक स्टेटमेंट दिया है ईरान ने। और जो युद्ध विराम की जो यूएस की शर्तें हैं उसे मानने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया है। ईरान कॉन्फिडेंस में भी है, क्योंकि जिस प्रकार से वो यूएसए का नुकसान कर रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, तो वो सारी लोगों को दिखाई दे रहा है कि हाँ यूएसए का नुकसान हो रहा है, और ईरान उसको उससे कॉन्फिडेंस भी मिल रहा है। दूसरी बात देखी जाए तो ईरान अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, तो वो किसी भी चीज़ की टेंशन एक प्रकार से चिंता नहीं कर रहा है कि यूएसए न्यूक्लियर राष्ट्र है और वो अगर न्यूक्लियर बम गिरा देगा तो क्या होगा। मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट में का जो लीडर एक कहलाया जाता है या कहते हैं सऊदी अरेबिया, वो किसी और दूसरी पावर को मिडिल ईस्ट में उभरने नहीं देना चाहता। और यही कारण है कि वो भी अमेरिका को अलग अलग रिपोर्ट से ये दावा किया जा रहा है कि पुश कर रहा है कि ईरान पर हमले कंटिन्यू जारी रखो जब तक कि आपका सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता। तो वर्तमान स्थिति यही है। यूएसए ग्राउंड ऑपरेशन करता है नहीं करता, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा, और वो किस हद तक सफल होगा ये भी आगे आने वाला समय बताएगा। आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।